गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरे लड्डू किसने चुराए। ये थोड़ा अलग एक टॉपिक है पर तो भी हमारे काम से रिलेटेड है। ये वर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और वो क्या चीज़ है, थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी तो हर किसी को हुई होगी कि हर बार देखिए, आज हम लोग अपने घर को भी मैनेज करते हैं, अपने काम को भी मैनेज करते हैं। हर चीज़ को मैनेज तो करना पड़ता है। और मैनेज करने के लिए आज कुछ चीज़ें एमबीए करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम सोचें बहुत अच्छे पढ़े लिखे, क्योंकि आज देखिए किचन में सबसे ज़्यादा, किचन की अगर हम बात करें तो अपने घर की जो लेडी होती हैं वो घर के खासकर किचन को क्या बढ़िया मैनेज करती हैं। इतने सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करके टाइम पे खाना बनाती हैं। वैसा ही आज यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं, बल्कि ये नाम थोड़ा सा अलग है, पर आप यकीन मानिए जब पूरा सेशन कंप्लीट होगा, ये करीब अपना 40-45 मिनट का सेशन है। इस सेशन के बाद आप भी अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे, क्योंकि ये मैंने एक बुक है, जिस बुक के ऊपर ये मैंने उस बेस पे वाली कहानी मैंने तैयार की है। बुक का नाम था हु मूव्ड माई चीज। हु मूव्ड माई चीज, ये इसके जो लेखक हैं स्पेंसर जॉनसन करके हैं, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। उनने ये वाली बुक लिखी थी और इस बुक का मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। और वही जो मैंने सीखा, वही मुझे लगा आज अपना जो बेस्ट परिवार है उनको भी ये सारी चीजें सीखनी चाहिए, ये जानना चाहिए। और वो क्यों आज, क्योंकि देखिए मैं स्क्रीन तो अब शेयर करना शुरू कर रहा हूं, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है राम और श्याम, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। ये लोग शहर में रहते थे और जैसे कोई भी एक आम इंसान जो भी होते हैं, लड़के वगैरह जो भी है वहां पे रहते हैं, हर किसी का क्या होता है, जैसे ही वो लोग हम 18 साल के करीब होते हैं तो हमें सबके बिल्कुल तब हमारे अंदर जोश रहता है, ऊर्जा रहती है। और हर किसी के अंदर जैसा है, तो ये दो लड़के भी एक आम लड़के थे, पर ये लोग क्योंकि शहर में रह रहे हैं, उनके भी भविष्य में उनको बहुत बड़े बड़े सपने थे। उन लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई की, बहुत ऊंची पढ़ाई भी की, उनने एमबीए वगैरह भी किया। और एमबीए वगैरह करने के बाद वो लोग जो रहते थे शहर में, ये उनका मकान है जहां पे ये दोनों बहुत रहते थे। और रहने के साथ साथ इनके सपने बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। देखिए आज हर किसी का क्या होता है सपना कि आज नौकरी वगैरह जो करें, नौकरी करके, क्योंकि देखिए हमारा एजुकेशन हमें क्या सिखाता है कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई करें। अच्छी पढ़ाई क्यों करें? ताकि हमारी बहुत अच्छी नौकरी लगे। और नौकरी, क्योंकि देखिए हर कोई पेट के लिए मेन काम करता है, क्योंकि भूख ही एक ऐसा फैक्टर है जो हर किसी को काम करने के लिए मजबूर करती है। तो ये लोग बहुत अच्छे से घर पे थे। अब क्योंकि इनने हर किसी को भी यही देखा था, अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो लोग जहां पे भी हर किसी का, क्योंकि उनने सभी को समाज में देखा है, पढ़ाई लिखा करने के बाद वो लोग सब लोग नौकरी ढूंढते हैं। अब वो नौकरी की जगह वो क्या चीज है, उस चीज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहां पे वो लोग क्या चीज देखेंगे। अब दूसरी कहानी, अभी जैसे अपन ने राम और श्याम को देखा, अब और एक कहानी एक शुरू हो रही है। ये है रोहन और सोहन। ये भी दोनों जुड़वा भाई हैं। अब ये, क्योंकि ये पैरेलल दोनों कहानियों को मैं एक साथ लेके चलूंगा। रोहन और सोहन जो हैं, ये लोग भी जैसे दूसरे बच्चे राम और श्याम थे, ये भी वैसे ही हैं। और इन दोनों में बचपन की मौज मस्ती और बहुत बिंदास तरीके से ये लोग जिंदगी जी रहे थे। उनके माने आज इनके नाम पे, इनके पास टेंशन नाम की कोई चीज नहीं थी। जहां पे भी रह रहे हैं बहुत मौज मस्ती के साथ वहां पे रह रहे हैं। माने उनने लाइफ को कभी भी उनने बहुत हल्के में लिया, उनने कोई स्ट्रेस नहीं पाला। अब दोस्तों, इनने भी पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि गांव में जो हाईएस्ट इनका एजुकेशन हो सकता था, वहां पे जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे इनने दोनों ने 12वीं पास एक साथ उनने पास किया। और वो लोग भी बड़े मस्त थे, उनके भी बड़े बड़े सपने थे। वो लोग भी जिंदगी प्रति बहुत ही आश्वस्त थे कि अपन भी बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। अब दोस्तों, इनका जो घर है गांव में, ये रहते थे, ये उनका घर है गांव में, ये बहुत ही आराम से मस्ती से रहते थे। अब दोस्तों, अब रोहन सोहन, अब हमने दोनों की लाइफस्टाइल देखी। रोहन सोहन जो हैं ये गांव में रह रहे हैं और राम और श्याम ये शहर में रह रहे हैं। और वो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे हैं तो नो डाउट उनकी सोचने की क्षमता वो अलग है, और रोहन सोहन की सोचने की जो क्षमता है वो अलग है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों,
राम और श्याम और रोहन और सोहन, चारों जो हैं लड्डू के दीवाने थे। दोस्तों, लड्डू के दीवाने तो हर कोई होते हैं। लड्डू के दीवाने मैं ये नहीं कर रहा हूं जैसे अपने यहाँ पे एक प्रचलन है, ये कहावत चलती है, शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। पर यहाँ पे मैं उस लड्डू की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे कुछ दोनों को, अब ये जो चारों हैं ये लोग लड्डू के बहुत दीवाने थे और लड्डू हर किसी को पसंद आता है। अब दोस्तों, अब लड्डू तो चारों को चाहिए, अब चारों को लड्डू चाहिए, पर ये लड्डू जो हैं ये कहां पे अवेलेबल हैं? लड्डू की जो दुकान थी वो घने जंगल में है। अब घने जंगल में अगर लड्डू चाहिए तो चाहे वो शहर में राम श्याम रह रहे हों या रोहन सोहन गांव में रह रहे हों, इनको जंगल में जाना पड़ेगा और जंगल से वो लड्डू लेके आने पड़ेंगे। बहुत ही टेस्टी लड्डू होते हैं वहां जहां से इनको लेना है। अब दोस्तों, और जंगल जो है वो एक भूल भुलैया है। भूल भुलैया हर कोई वहां पे, जैसे आज सीधे सीधे किसी को भी नहीं मालूम था कि वहां लड्डू का एक बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा स्टोर है। तो वहां तक कैसे पहुंचे कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था, पर इन लोगों ने सुना था लड्डू बहुत अच्छे टेस्टी, अगर कहीं के लड्डू हैं तो वो जंगल के लड्डू हैं, वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। और ये एक भूल भुलैया है, वहां किसी को भी जाने का रास्ता नहीं मालूम, हर किसी को ढूंढना पड़ता है। तो इसके बाद इस जंगल में जाने से हर कोई डरता है। हर कोई डरता था क्योंकि बहुत ही घना जंगल है, वहां जंगली जानवर भी हैं और लोगों ने बहुत तरह की अफवाहें फैलाई हुई थी और सबकी एक अलग अलग धारणा बनी हुई थी कि उस जंगल में जाके, बोले बहुत लोग तो यही तक कहते थे कि जो भी जंगल में गया बहुत लोग वापस नहीं आए। तो ये हर कोई इसलिए अलग अलग सबने एक धारणा बना ली थी, एक डर था और एक कुछ लोग को रोमांच भी होता था कि आखिर ऐसा क्या है जंगल में उस लड्डू के लिए। अब लड्डू के लिए क्योंकि लालच है हर किसी को, तो वो सोचते हैं, बात करते हैं, हर किसी के जो वहां बातचीत में ये लड्डू जरूर शामिल होते थे। अब दोस्तों, और वो स्वादिष्ट लड्डू सबको चाहिए, चाहिए तो सबको, पर लोग हर कोई हिम्मत नहीं कर पाते थे। अब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं पर खाना है, वो लड्डू चाहिए हर किसी को। ये अगर लोग सोचते हैं जिंदगी में और कुछ खाएं चाहे ना खाएं, ये लड्डू जरूर मिलने चाहिए, एक बार उसका टेस्ट जरूर चखना चाहिए। तो दोस्तों, राम और श्याम दूसरे दिन, एक दिन वो सुबह निकलने की तैयारी करते हैं कि अपन अगले दिन अपन यहां से निकलेंगे। तो वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि अपन वहां चल रहे हैं तो अपन को अपने साथ में क्या क्या चीज लेके चलना है, वो उसके फिर अपन उसी से आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट होगी। बोले अगर अपनी अच्छी जर्नी अगर अच्छे से स्टार्ट करनी है तो कुछ मीठा हो जाए, तो मीठा हो जाए, तो मीठा अगर अपन को करना ही है तो क्यों ना लड्डू से ही अपन उसको शुरुआत करें। तो लड्डू से शुरुआत करना है तो फिर बोले इससे अपना भविष्य की अपन जो भी आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हमें बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो अपन क्यों ना जंगल में जाके उस लड्डू के स्टोर को जरूर ढूंढना चाहिए अपन को। तो राम और श्याम दूसरे दिन निकलने की पूरी तैयारी करते हैं और दोस्तों, और दोनों जंगल में जाते हैं और जंगल में वो लोग भी गए हैं। इसके बाद भूल भुलैया में अब हर किसी को प्रवेश करना है। तो भूल भुलैया ऐसा है, अब पहले थोड़ा सा डर भी लगता है, इतने लोगों से इतनी बातें सुनी है इस भूल भुलैया के बारे में, क्या पता वहां जाएंगे तो अपने साथ क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, और वहां जाके कुछ माने हम जिंदा बचेंगे कि नहीं, हम कोई मुसीबत में नहीं तो फंस जाएंगे, क्या ये जो जंगल है हमको अगर लड्डू मिला तो हमारे साथ क्या होगा, और लड्डू नहीं मिल पाया तो ये एक आशंका भी है, डर भी है। तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति थी, यहाँ पे डर भी है, रोमांच भी है और एक कुछ नया करने का एक आनंद भी है। पर ये सारी चीजों मिक्सचर के साथ वो लोग भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं। अब दोस्तों, रोहन सोहन भी जो हैं वो लोग भी जंगल जाने के लिए तैयार होते हैं और ये लोग भी पैरेलल, ये लोग भी उस जंगल में जाने की तैयारी करते हैं और ये लोग भी उस भूल भुलैया में जाने के लिए बोले सोचते हैं, बोले क्या है, इनके अंदर भी वैसी ही भावना रहती है, क्या पता अपन एक ऐसी भूल भुलैया में जा रहे हैं वहां गुम तो नहीं हो जाएंगे। बोले नहीं, अपन दोनों साथ में हैं, दोनों जा रहे हैं और इनका भी वही है, रोमांच है, थोड़ा सा डर है, पर आगे चल के क्या होगा, बोले आगे चल के जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये लोग थोड़े बिंदास टाइप के थे। अब ये लोग दोनों ही आगे बढ़ते हैं। कौन? राम और श्याम और रोहन और सोहन, ये लोग जब आगे बढ़ते हैं। अब राम श्याम की अगर हम बात करते हैं, राम थोड़े से बड़े हैं और श्याम थोड़ा छोटे हैं। अब क्योंकि राम
श्याम जो है वो राम की बात मानते हैं। राम बोलते हैं देखो अपन एक एक काम करते हैं। वो लोग एक गली में घुसते हैं, अंदर घुसते हैं, जाके वो दरवाजा देखते हैं, आगे जाके वो बंद हो गया, वो गली बंद हो गई। तो गली बंद हो गई तो बोले दूसरे में। पर राम जो क्या करते हैं, बोले यार मेरा मन कहता है वाली गली में है, चलो वाली गली में घुसते हैं। फिर उसके बाद और श्याम जो है उसकी खाली की वो बड़े भाई की बात मानते थे, बस वो भी उसके साथ हाँ हाँ ठीक है भैया, अरे आप जो कह रहे हैं अपन वैसा ही करते हैं। वो दूसरी गली पे जाते हैं, दूसरी गली में भी जाएं वो भी बंद। अब ऐसा करके ये कोई पैटर्न पे काम नहीं कर रहे थे। माने राम जहां पे भी बताएं, जिस भी जगह पे कोई इशारा कर दे, बोले मुझे लगता है शायद वाली गली है, उस गली में जाते हैं, उस गली में देखते हैं। तो पता चला वो काफी लंबी है, बहुत अंधेरा है, सीधे सीधे आगे बढ़ते जाते हैं, पर वो भी एक जगह पे खत्म हो जा रही है। और इसमें फिर श्याम बोलता है, बोले भैया अपन ऐसा जो अपन ढूंढ रहे हैं, कहीं अपन गलती तो नहीं कर रहे। अपन को क्या करना चाहिए, अपन को सिस्टमेटिक करना चाहिए कि अपन एक एक करते जाएं, कि हम अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं तो कम से कम हमें मालूम रहे हमने कौन कौन सी गली देख ली है। अभी अगर अपन ऐसे ही पैटर्न पे घूम रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा हमने कौन सी गली देख ली है, कौन सी छोटी है। बोले देख मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना। राम ने क्या कहा, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मेरी बात पर विश्वास कर और हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। तू मुझसे छोटा है ना, भले तू मुझसे 2 घंटे छोटा है, पर छोटा है ना, पर मैं जो बता रहा हूं वैसा ही चल। तो श्याम क्योंकि वो अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे, तो वो भी बोला हाँ हाँ भैया आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अपन ऐसा ही करते हैं। अब यहां पे उसी भूल भलैया पे रोहन और सोहन भी हैं। रोहन सोहन इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अलग थी। वो लोग एक दूसरे को सलाह मशवरा भी करते थे। फिर वो बोलते थे, वो लोग भी वहां पहुंचे, उनने भी सामने देखी बहुत सारी भूल भुलैया में ढेर सारी गलियां, इस गलियों में कहां किस जगह पे शुरुआत करें। तो रोहन सोने बोला अब क्योंकि इनके आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, बोले अपन कोई एक साइड से शुरू करते हैं, एक साइड से शुरू करते हैं और अपन खुशबू के तरफ भी ध्यान देते हैं, क्योंकि जहां पे भी लड्डू रखा है अपन को भाई ये याद रखना है वहां से खुशबू आ रही होगी, है ना, हवा किस तरफ बह रही है थोड़ा उसको भी अपन देखते हैं। और अपन एक साइड से शुरू करते हैं और अपन हर जो भी गली अपन ने देख ली है अपन वहां पे मार्क कर देंगे कि ये वाली गली अपन चेक कर चुके हैं। तो वो लोग राइट हैंड पे एक गली पे जाते हैं, देखते हैं वो बंद है, फिर दूसरी गली पे घुसते हैं, वहां पे भी देखते हैं वो भी बंद है। ऐसा कर करके वो लोग भी ढूंढना शुरू करते हैं। और यहां पे राम श्याम भी उसी जगह पे वहीं पे ढूंढ रहे हैं, पर ये लोग अनसिस्टमेटिक कहीं भी आगे पीछे किसी भी गली में कहीं भी घुस रहे हैं और वैसा करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पे रोहन और सोहन जो हैं वो पहले पहुंच जाते हैं, और पहले पहुंचते हैं उनको उस भूल भुलैया में लड्डुओं का बहुत बड़ा ढेर मिलता है। और उनको लगता है अरे वाह भगवान ने हमारी सुन ली। वो लोग भगवान को उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करने के बाद वो लोग लड्डू का स्वाद लेते हैं। तो उनने वाकई में ऐसी जिंदगी में इतने बढ़िया लड्डू नहीं खाए थे। दोनों भाई मिलके भगवान को उसके लिए धन्यवाद करने के बाद वहां पे लड्डू का आराम से वो लोग वहां पे जम की उनकी पार्टी शुरू होती है। अब दोस्तों वहां पे राम और श्याम भी पहुंचते हैं। राम और श्याम पहुंचने में वो लोग 2 दिन लेट हो जाते हैं। 2 दिन लेट क्यों होते हैं, क्योंकि वो लोग बार बार जो कंफ्यूज हो रहे थे वो एक ही गली में बार बार ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो लोग कोई अनसिस्टमेटिक काम कर रहे थे, उनने कोई प्लान नहीं बनाया था। और प्लान जैसे बना के रोहन सोहन किया है, उनने आपस में बस दोनों भाई में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, तो वो लोग बस उनने शुरुआत की और वो लोग ढूंढते हुए पहुंच गए। पर जो राम और श्याम वो लोग आपस में, अब श्याम क्योंकि कोई भी चीज का विरोध नहीं कर पा रहा था कि उनके भाई को कहीं कहीं पे उसको लग रहा था उसका भाई गलत है, तो भी उसको वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब ये लोग वैसा करते 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 इनको वो लोग जो पहुंचे, वो लोग भी इस काउंटर पे पहुंचे, इस स्टेशन पे पहुंचे जहां पे इतना बड़ा ढेर रखा हुआ था लड्डुओं का। उनने भी उसको चखा, तो वो लोग अपनी जो इतनी थकान, इतनी जो वो लोग तकलीफों से वहां पहुंचे थे वो सब भूल गए, सारी थकान उनकी मिट गई। और उनने जब वो लड्डू का स्वाद चखा तो वाकई में उनने बोला यार जिंदगी में ऐसा लड्डू, ऐसा स्वाद हमको जिंदगी में कभी नहीं मिला, क्या आनंद है, क्या बढ़िया चीज है। फिर उनने आपस में वो दोनों भाई ये भी बोलने लगे कि काश हर किसी की जिंदगी में एक बार ये लड्डू तो होना ही चाहिए, हर किसी को उसका स्वाद मिलना ही चाहिए। अब दोस्तों अब राम और श्याम क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे थे, थोड़े ज्यादा स्मार्ट थे, बोले यार डेलू चाहिए, डेली अपन को तो मालूम पड़ गया पर अपन को किसी को बताना नहीं है, तो बताना नहीं है, हम एक काम करते हैं
जब अपन को यही है, वो लोग अपने साथ पूरा टेंट वेंट सब कुछ लेके गए थे। उनने वहीं पे बढ़िया टेंट लगाया। अब क्योंकि अब शुरुआत यहां हुई है और जिंदगी में लड्डू का बहुत महत्व है, वो लोग वहीं उनने टेंट लगाया। अब वहीं से बोले क्योंकि अब भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अब क्योंकि लड्डू का जो स्टोर है पास में ही था, उनने वहीं पे अपना कैंपिंग टेंट जो लेके गए थे वो लगाया। अब बिल्कुल बढ़िया सुबह सुबह वो लोग भी जाते, लड्डू खाते और शाम को वापस आ जाते। ये उनका रूटीन हो गया था। अब रूटीन होने के बाद और वो लोग आपस में बोल रहे थे क्योंकि आज इस लड्डू ने अपन को देखो जिंदगी के कितना सुकून दिया और लोग ऐसे आनंद के लिए तड़पते हैं, पर आज अपन को ये लड्डू मिला। अब दोस्तों वहां रहते रहते अब उनको ये था कि अब धीरे धीरे, पहले तो जाते थे सुबह 10 बजे चले गए, शाम को वापस आ गए, पर अब उनको ऐसा लगता था बार बार जाने की जरूरत ही क्या है। जब लड्डू का स्टेशन अपने पास है, वहां इतनी जबरदस्ती मेहनत करने का कोई मतलब ही निकलता। अब वो लोग जब इच्छा होती, चाहे वो रात में या जब भी लड्डू खाने का मन करता, वो रात में हो तो रात में ही चले जाते, दिन में हो तो दिन में चले जाते। माने अब समय का कोई बंधन नहीं था, बंधन नहीं था। अब उनकी जिंदगी बिल्कुल सेट थी, बहुत आराम से, क्योंकि देखिए हर कोई पेट के लिए काम करता है और पेट का बंदोबस्त उनका हो चुका था। अब उनने धीरे धीरे क्या किया, जो राम और श्याम ने अब बोले जब यहां रह ही रहे हैं, बढ़िया लाइफ हो गई है, उनने अब अपना लग्जरी वाला जो है टेंट को बढ़िया सेटअप कर लिया, बढ़िया सेटअप कर लिया। अब उनने वहां पे बढ़िया बेड लगा लिए। अब दोस्तों वहां पे उन लोगों ने बहुत बढ़िया टेंट वेंट सजा लिया, वहीं पे रहते थे। अब आराम भी करते और गप्पे मारते और भविष्य के बोले यार अपन ने अपनी जिंदगी कहां कहां कैसे गुजारी है, और ऐसे लड्डू के साथ एक यहां पे समय गुजारना कितने मजेदार बात है। और ऐसे ही इधर उधर की गप्पे मारते मारते उनकी जिंदगी बहुत आराम से निकल रही थी, बहुत मजे में निकल रही थी। पर दोस्तों वहीं जो रोहन और सोहन है, ये लोग की जो एक आदत थी, ये सुबह 10 बजे वहां आते थे, 10 बजे आते थे और 6 बजे तक वहीं पे रहते थे, और वापस अपने घर पे, जो उनका घर था गांव में, वो वहां जंगल से वापस चले जाते थे। ये उनका डेली का रूटीन था। और उनको देख के राम और श्याम ये सोचते थे ये लोग देखो कैसे हैं, और इन लोग को समझ में नहीं आता जो चीज फालतू की मेहनत करते हैं। और हम लोग को देखो, हम लोग ने यहीं पे रिया है। बोले ठीक है ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अपन ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अपन स्मार्ट हैं, स्मार्ट हैं तभी तो अपन यहाँ पे इतना बढ़िया टेंट लगा के अपन मस्ती कर रहे हैं। पर रोहन सोहन को ये फर्क नहीं पड़ा। वो लोग डेली सुबह 10 बजे अपने उस स्टेशन पे पहुंचते थे, वाले स्टोर पे पहुंचते थे, लड्डुओं का सारा दिन खूब उनका आनंद उठाते थे, और 6 बजे वापस जंगल से अपने घर पे जाके आराम से रहने लगते थे। ये उनका उनका रूटीन हो गया था। और जो अब लेकिन राम श्याम का अब जिंदगी में कोई रूटीन नहीं था। उनको जब इच्छा होती, अब किसी अकेले को कभी भूख लगती तो वो चला जाता, दूसरा वहीं आराम कर रहा होता। और वैसा ही ये लोग अपना माने बिना रूटीन का आराम से एक जो है आरामदायक जिंदगी उनने जीने लगे। अब ये दोनों की अपन ने जो लाइफस्टाइल देखी, इसके बाद दोस्तों अब एक दिन जब रोहन सोहन क्योंकि सबसे पहले वहां पहुंचते थे, वो लोग वहां पे पहुंचे तो देखा वहां से लड्डू जो हैं वो गायब हो चुके थे। अब लड्डू गायब हुए। अब लड्डू गायब होने के बाद रोहन सोहन जो हैं, अब दोनों पे, राम श्याम पे क्या असर होगा वो भी देखते हैं, और रोहन सोहन पे क्या असर हुआ, क्योंकि रोहन सोहन तो पहले पहुंचे हैं। दोस्तों रोहन सोहन ने जैसे ही देखा वहां पे लड्डू नहीं है, दोनों क्योंकि जूते उतार ही रहे थे, उनने वापस जूते पहने, और दोनों ने एक दूसरे को देखा। थोड़ा सा उनके अंदर भी डर था, थोड़ा सा सोच रहे थे क्या करें, पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे का हाथ पकड़े और वो लोग चल दिए फिर से नए लड्डू की तलाश में, है ना। और दोस्तों वहां पे अब जो है राम और श्याम, ये लोग को भी उस दिन पता नहीं कैसे, उस दिन उनको शाम को भूख लगी, वो शाम को जाके वहां पहुंचे तो देखा लड्डू नहीं है। तो दोनों में राम जो है वो बहुत जोर से चिल्लाया, ये क्या है, लड्डू यहां क्यों नहीं है, भाई तेरे को कुछ मालूम है श्याम। अब यहां पे श्याम बोला नहीं भाई, मैं भी तो आपके साथ ही अभी आ रहा हूं, मैं भी तो कल रात से मैं आया ही नहीं, अपन दोनों तो एक साथ ही आए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये लड्डू कैसे हो सकता है, ये कहां है, ये लड्डू किधर गए, किसने यहां से यहां पे हटा दिए।
बोले नहीं, बोले देखो ये कितना गलत है, बोले देखो ये ऐसा इस टाइप का हरकत किसी को नहीं करनी चाहिए। तो श्याम ने बोला देखो भाई, ये जो लड्डू हैं ये किसके लड्डू हैं अपन को नहीं मालूम, अपन तो डेली आ रहे थे, अपन उसका आनंद ले रहे थे, पता नहीं जिसके लड्डू हैं शायद उसने हटा दिए हो कहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, बस देखो लड्डू किसी के भी हो, लड्डू तो हम खा रहे थे, हम उस पर निर्भर थे, पर किसी को ऐसे नहीं हटाना चाहिए, हमको बिना बताए तो बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, हम उस पर निर्भर थे। पर दोस्त, पर श्याम एक चीज तुमने यहां पे ध्यान दिया, यहां पे देखो वो लोग नहीं है, कौन नहीं है, बोले यहां पे देखो रोहन सोहन नहीं है, कहीं रोहन सोहन ने तो ये काम नहीं किया। तो श्याम बोला देखो दोनों छोटे हैं और दोनों अपना करते हैं, पर वो इस टाइप की हरकत उनने आज तक नहीं किया, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी तो आते हैं। पर देखो आज, बोले देखो वो लोग 6 बजे वापस जाते थे, अभी 6 बजने में 1 घंटा बाकी है, पर वो लोग आज नहीं है, यहां नहीं है, जरूर उनका कोई हाथ होगा। वो श्याम बोलता है नहीं नहीं भाई, अपन को देखो बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर ऐसा अपन को नहीं सोचना चाहिए। और भाई वो तो इतना सारा लड्डू का ढेर था, वो दोनों जो लड़के हैं रोहन सोहन, वो कैसे इसको उठा के लेके जाएंगे। और मुझे नहीं लगता भाई, क्योंकि देखो अपन इतने साल से अपन यहाँ पे एक साथ हैं और एक साथ अपन लड्डू का आनंद ले रहे थे, उनने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की, और मुझे नहीं लगता। बोले नहीं तू छोटा यार श्याम, तू हर केस पे विश्वास कर लगता है, नहीं ये गलत है। फिर उसके बाद वो लोग उस दिन इंतजार करते रहे, और उनको रात में वो लोग अपने टेंट में भी गए, उनको अच्छे से नींद नहीं आई। उसके बाद दूसरे दिन फिर से गए इस उम्मीद से कि किसी ने शायद कुछ साफ सफाई या कुछ करवा रहे होंगे, उसके बाद शायद वहां पे वापस लड्डू को रख दें। दूसरे दिन जब वहां गए तो दूसरे दिन भी वहां पे लड्डू का ढेर नहीं था, वो एक खाली जगह थी। अब उनने बोला, क्योंकि ये लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, बोले अपन देखते हैं, क्योंकि 10 बजे तक वो लोग आते हैं रोहन सोहन, अपन उनका इंतजार करते हैं। पर 10 बजे तक क्या 11 बज गए, पर वहां पे रोहन सोहन नहीं आए। तो ये आपस में ये लोग बात करने के लिए बोली ये रोहन सोहन कहाँ गए होंगे, शायद उनको मालूम है क्या इसके बारे में कुछ भी। बोले फिर श्याम ने बोला भाई अपन एक काम क्यों नहीं करते, अपन चलते हैं, चल के अपन ढूंढते हैं ना, क्योंकि देखो आज अपन ने पहले भी यहां पे आए ढूंढे। बोले राम ने फिर श्याम को डांटा, श्याम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, देखो आज थोड़ी सी परिस्थिति ऐसी अगर चेंज हो जाए तो उसके लिए इतना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मैं तुमसे बड़ा हूं ना, मेरा काम है सही सलाह तुमको देना, अपन को यहीं पे इंतजार करना चाहिए। देखो अपन जंगल इतना अपन ने घूमा है ना, अपन को कहीं इतनी बड़ी जगह और कहीं है क्या स्टोर करने के लिए, लड्डू को स्टोर करने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। तो लड्डू जिसने भी हटाए हैं वो वापस यहीं पे रखेगा, ये मेरी बात पे विश्वास करो। पर श्याम, क्योंकि वो अपने भाई का बहुत आदर करता था, उसने बोला देखो भाई आज तो दूसरा दिन है, पर अगर लड्डू नहीं मिले तो अपन कैसे जिंदा रहेंगे। बोले अरे 1 दिन 2 दिन में कोई मर नहीं जाता, अपन को इंतजार करना चाहिए। तो बोले ठीक है। वो लोग सारा दिन भी इंतजार किए, फिर रात में भी उनने 2-3 बार उसको चेक किया, पर लड्डू वहां पे नहीं आए। लड्डू का वो पूरा जो स्टोर बिल्कुल साफ सुथरा था, वहां पे एक भी लड्डू नहीं थे। अब दोनों भाई ये सोचते रहे, फिर श्याम फिर भी बोल रहा था, बोले देखो भाई आज अपन ने जब अपने पास लड्डू नहीं थे तब भी अपन लड्डू ढूंढ रहे थे, अपन को क्यों ना शुरुआत करनी चाहिए, भले अपन आसपास शुरुआत तो करें, फिर वापस यहां आके बैठ जाएंगे। बोले नहीं, इस टाइप की हरकत बिल्कुल नहीं करना, देखो कैसा घना जंगल है, अपन ने इसके बारे में कितना, अपन ने तो देखा है कितना घना जंगल है और कितनी भूल भुलैया से अपन गुजरे हैं, यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। और मेरी बात सुनो, और मेरी बात यही अंतिम बात है, इसके बाद तुम कोई बहस नहीं करोगे। तो श्याम उस दिन भी इंतजार करता है। ऐसा करते करते 4-5 दिन निकल जाते हैं, दोनों की भूख से हालत खराब हो जाती है। फिर श्याम हिम्मत करता है और दूसरे दिन श्याम जो है जूता पहनता है, शूज पहनता है और अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश करता है, देखो भाई अगर वो नहीं आ रहा है, हमारा देखो शरीर से हमारी एनर्जी कम होती जा रही है, हमको नए लड्डू की तलाश, ये नए स्टेशन की तलाश करनी चाहिए, हमें निकलना चाहिए। और निकलना चाहिए तो वो सोचता है कि मैं अपने भाई को कन्विंस कर ही लूंगा। और क्योंकि इतने दिनों से वो लोग, क्योंकि देखिए बहुत आराम की जिंदगी वो लोग गुजार रहे थे, तो जूता जो पहना, क्योंकि इतने दिनों से उन्हें जूते पहनने की भी आदत चली गई थी, तो जूता पहना तो जूता तकलीफ देने लगा, वो काटने लगा था, सख्त हो गया था, क्योंकि उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। तो श्याम को लगा
कि यार पता नहीं ये मैं कर रहा हूं, आज मैं भाई को कन्विंस करता हूं और उनको कैसे भी करके जंगल में लेके चलता हूं और ये लड्डू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब लड्डू को ढूंढने के लिए कोशिश, बोले भाई को भी बोलता हूं, कन्विंस करूंगा ही, नहीं तो यहाँ पे मेरी तो भूख के मारे में जान निकल रही है और जब मुझे भूख लग रही है तो भाई को भी बहुत भूख लग रही होगी। अब इसके बाद उसके भाई को भी बोला कि चलो आओ भाई, अपन वापस भूल भुलैया में घुसते हैं, दूसरी क्षेत्रों पे भी जाते हैं और अपन लड्डू को ढूंढते हैं। राम बोलता है देख तेरे को जाना है तू जा, मैं यहीं पे इंतजार करूंगा और मैं अभी भी तेरे को सलाह दे रहा हूं श्याम, ये गलती नहीं करना, भूल भुलैया में मत घुसना, और देख जिसने भी किया है बड़े भाई की सलाह मान, यहीं पे रुक। बोले नहीं भाई, मुझे लग रहा है मैं इतने दिन से अपन को कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे। अगर बैठे बैठे देखो आज अपन से बैठने से क्या मिल रहा है अपन को, अपन यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं, अपना शरीर दुर्बल होता जा रहा है, तो ऐसे अपना काम नहीं होगा, अपन को जाना चाहिए। पर वहां पे श्याम की बातों का राम पे कोई असर नहीं हुआ, पर श्याम ने कहा भाई मैं निकल रहा हूं, और मैं निकलता है, और अगर मैं निकल रहा हूं पर क्योंकि देखो भाई भूल भुलैया ये बहुत बड़ा है, कितना बड़ा मैं भी नहीं जानता, पर ऐसा ना हो कि, लेकिन मैं हर कहीं पे कुछ निशान छोड़ता जाऊंगा, अगर तुम वो निशान का पीछा करते हुए चाहे तो मेरे पास आ जाना। तो ऐसा करके तो दोनों भाई गले लगे और राम ने फिर भी श्याम को रोकने की कोशिश की, पर श्याम को लगा नहीं ऐसा नहीं, अब मुझे अलग होना ही पड़ेगा, और श्याम उस भूल भुलैया में उसने शुरुआत की। अब श्याम ने भूल भुलैया में शुरुआत की तो ढूंढते ढूंढते बहुत सारे गली में इधर उधर पे ढूंढते ढूंढते उसको बहुत शंका भी हो रही थी, डर भी लग रहा था कि ये इस अंधेरे में जा रहा हूं, पहले तो मेरे भाई मेरे साथ थे, आज मैं अकेला हूं। ऐसा ढूंढते ढूंढते थे एक जगह पे उसको थोड़े से लड्डू मिल गए, पर ये वो लड्डू नहीं थे जो पहले उसने वहां पे स्वाद चखा था। पर इसको लगा अरे इतना भूखा था, उसने वो लड्डू खाए तो वो लड्डू उनका स्वाद अलग था, वो मटेरियल अलग था, पर उसको अच्छा लगा, उसके शरीर में जान आई, तो उसने कुछ लड्डू खाए और कुछ अपने पॉकेट में रख लिए कि मेरे सफर पे ये काम आएंगे। तो अब उसको लगा कि पता नहीं, क्योंकि अंदर से संशय भी हो रहा था, मैं जो ये डिसीजन लिया हूं ये सही है या गलत है। ये उधेर बूंद में वो था, क्योंकि बोले आज इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा। ऐसा करके वो आगे बढ़ने लगा और एक पॉइंट पे आगे उसको अकेलापन और उसके डाउट्स उसको परेशान करने लगे। उसको ये लगने लगा ये मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं, मैंने ये जो डिसीजन लिया है ये सही है या गलत है, पता नहीं। मैं जो दौड़ के तो आ गया हूं और मैं आज अकेला हूं, इस वीरान जंगल में मैं अकेला हूं, मैं कैसे इस काम को कर पाऊंगा। भाई भी होते तो दोनों की हिम्मत बंधी रहती। बोले चलो ठीक है, जो भी है मुझे ढूंढना तो है, कुछ भी हो जाए मैं इसको ढूंढ के रहूंगा। और ऐसा करके वो आगे बढ़ा। फिर उसको लगा कि अरे यार आज मैं इतना तकलीफ में हूं, इतना शरीर कमजोर हुआ है, मुझे ये डिसीजन काश मैं पहले लेता, ये हिम्मत मैं थोड़ी सी पहले अगर दिखाता तो मैं और ज्यादा कोशिश करता। क्योंकि उसको लगा जब इनके पास हमारे पास लड्डू नहीं था, मैं और मेरे भाई हम लोग कितने जोश से जंगल में लड्डू ढूंढ रहे थे, और जब लड्डू मिल गया और जब गायब हुआ तब हम उतना जोश नहीं दिखा पाए। बोली नहीं, लगता है मैंने सही डिसीजन लिया। तो अंदर से जोश आया, फिर उसको हिम्मत भी बंदी कि मेरे पॉकेट में भी तो कुछ लड्डू हैं जो मुझे हेल्प करने वाले हैं, मुझे भूखा नहीं मरने देंगे। और उसने पूरे जोश के साथ फिर उसने भी दौड़ लगाई और ढूंढते ढूंढते 2 दिन बाद वो एक ऐसे काउंटर पे पहुंचा जहां उसने देखा बहुत सुंदर सी एक जंगल में बहुत बड़ा और एक इलाका था, वहां पे भी लड्डुओं का ढेर लगा हुआ था। लड्डू का ढेर वो देख के बोला अरे वाह, उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मली और वहां तक पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने नए लड्डू का नया स्वाद और नया आनंद उसको मिला, क्योंकि ये लड्डू बहुत फ्रेश थे और इनका स्वाद बहुत ही अल्टीमेट था। तब जाके श्याम को ये चीज का एहसास हुआ कि वो लोग इतने सालों से रह के जिस लड्डू को वहां खा रहे थे, वो लड्डू का स्वाद तो खराब हो चुका था, कैसा अजीब सा हो गया था, पर उन लोग को पता ही नहीं, वो लोग उसी को खाए जा रहे थे। पर ये जो नया लड्डू था, इसको तो ये उससे ज्यादा टेस्टी था और बहुत ही शानदार था। तो इसको लगा कि वाकई में आज अब जाके ये लड्डू का स्वाद, हम मेरे भाई भी अगर मेरे पास आ जाते तो वो भी इस लड्डू का स्वाद ले पाते। क्या पता मैंने जो अपने वहां पे हर कहीं पे जो मैंने उनके लिए निशानी छोड़ी है, काश वो भी आ जाएं।
फिर उसको लगा कि वाकई में अगर हम ऐसा ढूंढने निकलते हैं, तो शाम को लगा ये जो मेरे अंदर ये जो डर है, ये जो डर था एक अनजान डर कि मेरे साथ क्या होगा, वहां जाऊंगा कौन मिलेगा, कैसी कैसी तकलीफ आएंगी, अगर ये डर मेरे अंदर नहीं होता तो आज मैं यहां पे और पहले आ जाता। और वहां पे फिर उसने देखा वहां रोहन सोहन बहुत बढ़िया मस्ती कर रहे थे, बहुत बढ़िया खा पी रहे थे, और उनके फूले हुए पेट ये दिखा रहे थे कि ये लोग बहुत पहले आ चुके हैं और बढ़िया खा के मस्ती कर रहे हैं। और उनने जैसे उनने भी श्याम को देखा और रोहन सोहन ने दूर से हाथ हिलाया, तो अब इसको जो श्याम को एक चीज रियलाइज हुआ, उसने ये देखा कि आज ये दोनों जो हैं ये लोग पहले कैसे पहुंचे। तब उसको लगा कि आज पढ़ना लिखना एक अलग बात है, पर एक कॉमन सेंस, एक सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। आज ये दोनों भाई में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, दोनों ने एक दूसरे की बात सुनी और दोनों ने वहां पे वे लोग डरे नहीं, उनने तुरंत खोज शुरू की और इसलिए वो लोग पहले पहुंच गए, और पहले पहुंच गए इसलिए वो लोग आज लड्डू का स्वाद पहले से ले रहे हैं। फिर उसको लगा कि मुझे इनकी दिनचर्या देखनी चाहिए। ये लोग तो तब भी वहां पे देखा, ये लोग 10 बजे आते हैं और 10 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे आराम से चले जाते हैं। पर वो लोग सुबह जब आते हैं, पूरा जो लड्डू का जो ढेर है उसको पूरा एक सर्कल लगा के उसका एक निरीक्षण करते हैं। उसके बाद जब शाम को भी जाते हैं तो पूरे जूते वूते पहनने के बाद पूरे जो ढेर है उसका एक निरीक्षण करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। पर उनका जो टाइम टेबल बंधा हुआ है, वो लोग सुबह 10 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे चले जाते हैं। तब उसको लगा, तब जो है शाम को यह फील हुआ, क्योंकि देखो हमें जैसे जैसे कंफर्ट मिलना शुरू हुआ हमने अपनी आदतें बदल ली, पर इन लोगों ने जो है अपनी आदतें नहीं बदली, इनको अपने, और ये लोग हर चीज को बदलाव को जो है उसके लिए तैयार थे। ये लोग पहले से ही तैयार थे, बोले आज लड्डू है कल नहीं भी हो सकता है, ये लोग उसके लिए पहले से ही तैयार थे। ये लोग किसी एक चीज पे निर्भर होकर नहीं बैठे थे, और इसलिए इसी बदलाव को उन लोगों ने पहले जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। और ये बदलाव आज, क्योंकि मैं और मेरे भाई, मुझे भी मैं गलत हूं कि मुझे भी इतना टाइम लगा, पर मेरे भाई और ज्यादा गलत हैं जो राम हैं, जो अभी तक वो नहीं आ रहे हैं, वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करें, ये जो लड्डू जिसकी चोरी की हम बात कर रहे हैं, ये लड्डू है क्या? दोस्तों ये जो लड्डू है, किसी के लिए नौकरी है, किसी के लिए आदत है, किसी का एक लक्ष्य है, किसी के लिए ये पैसा है, किसी के लिए स्वास्थ्य है, और किसी के लिए संपत्ति है। क्योंकि ये सारी चीजें, ये देखिए हर किसी के लिए लड्डू का एक अलग अर्थ है। लड्डू का अलग अर्थ इसलिए है क्योंकि हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ चाहता है। हर कोई एक जो अच्छी नौकरी चाहता है, वो भी उसके लिए एक लड्डू है। और अगर आदत, हमें कोई भी एक काम को हम कर रहे हैं और उस काम की आदत लग गई, हम नया काम, अगर कभी भी कोई चेंज आता है, हम आदमी जो इंसान है, हम इंसान कोई भी चेंजेस आता है तो उसको रेसिस्ट करते हैं। कोई भी चीज में देखिए ये इंसान का बर्ताव ऐसा रहता है, क्योंकि हमें कोई भी चीज की एक हैबिट लग गई, एक आदत लग गई, उस आदत को चेंज होने पे हमें तकलीफ होती है, हम जल्दी से आदत बदल नहीं पाते। और उसके बाद लक्ष्य। अब लक्ष्य, आज अगर हमने कोई एक लक्ष्य बनाया है और वो लक्ष्य मिल गया, तो क्या हमारा जिंदगी का गोल वहीं खत्म हो जाता है? फिर एक नया लक्ष्य। तो वैसा ही हमेशा नया नया लक्ष्य होना चाहिए, और वैसा ही किसी के लिए होता है पैसा। आज पैसा है, कल पैसा नहीं भी हो सकता है, तो हमें नए नए स्रोत भी ढूंढने पड़ते हैं। आज पैसे का रूप भी बदलता रहता है, तो हमें भी जैसे चेंजेस हो रहे हैं पैसे कमाने के, वैसे नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। और स्वास्थ्य, क्योंकि आज सारी चीजों का असर किस पे होता है? हमारे हेल्थ पे ही होता है, और हेल्थ से फिर हमारी जो हेल्थ के बाद और एक चीज है संपत्ति। हर किसी का सपना अलग होता है, हर किसी के लिए संपत्ति का अर्थ भी अलग होता है। कोई जमीन लेना चाहता है, कोई गहने लेना चाहता है, कोई मकान लेना चाहता है, किसी के लिए लग्जरी माने उसके लिए कोई एक बिजनेस है, किसी के लिए होता है कि वो कार वगैरह उसने इन्वेस्ट किया। तो ये सारी चीजें हर किसी के लिए ये लड्डू हैं। अब लेकिन होता क्या है, आज अगर हम कोई भी चीज के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो हमें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि बदलाव क्यों? अब जैसे नौकरी, आज अगर हम कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, हम उसको अपनी नौकरी मान लेते हैं, पर क्या वो नौकरी हमारी है?
आज किसी भी वजह से वो नौकरी जा सकती है, खत्म हो सकती है, कोई भी चेंजेस हो सकता है। तो हमको भी वाले चेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो जितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा वो उतना जल्दी अपने लड्डू को पा लेगा। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम बोलें कि हमें लक्ष्य को या जो भी चीज को पाना है तो उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है। पर आज मैं आपको और एक चीज मैं बताऊं, क्या अगर कहीं पे भी एक ही जगह पे आपको आग और पानी, ये चीज कहीं पे मिलेंगे क्या? एक ही जगह पे आग, क्योंकि ये दोनों ही विपरीत हैं। विपरीत में क्या हो गया? आग और पानी विपरीत हो गए। इसके अलावा अमृत और विष, ये भी एक साथ कहीं पे एक ही जगह पे हो सकते हैं क्या? इसके अलावा चूहा और सांप, ये भी देखिए, सांप चूहे को खाता है, तो यहां पे भी जो लोग, अब चूहा जहां पे सांप होगा, क्या वहां चूहा कंफर्टेबल होगा? पर यही भी अगर एक ही जगह पे अगर हो जाएं। इसके बाद सांप और मोर, क्योंकि सांप तो खतरनाक है, सांप को मोर खा जाता है, तो ये भी एक ऑपोजिट चीज है। क्या ये भी अगर एक ही जगह पे आ जाएं? और सिंह और वृषभ, जो हम सांड बोलते हैं, तो ये भी अगर एक साथ अगर एक ही जगह पे आ जाएं, इतनी सारी चीजें अगर एक साथ जो बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वहां क्या होगा? कितनी उथल पुथल होगी। पर दोस्तों, ये लग तो रहा है ये सारी चीजें ऑपोजिट हैं, पर ये एक साथ होंगी तो बहुत ही गदर मच जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी विपरीत चीजें हैं, जस्ट ऑपोजिट चीजें हैं। पर दोस्तों, अभी आप जो यहां पे एक सीन देख रहे हैं शिव दरबार में, आप ध्यान से देखिए। अभी तक हमने जिनको भी देखा, अब जो विष क्या है? जो यहां पे जो हम सांप है वो विष को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो चंद्रमा है वो यहां पे अमृत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, सांप हैं, और सांप के साथ यहां पे नीचे जो हैं कार्तिकेय के मोर हैं, उनके वाहन। अब यहां पे इसके अलावा यहां पे सांप है, और साथ में यहां पे जो मूषक, यहां पे चूहे भी हैं। और दोस्तों, यहीं पे जो शिव जी हैं, उनके वाहन जो हैं वृषभ, वो भी यहां पे हैं। और जो पार्वती माता हैं, शक्ति हैं, उनके यहां पे वाहन शेर भी हैं। ये भी सब एक ही जगह पे एक ही परिवार में हिस्सा होते हैं। पर यहां पे होता क्या है? यहां पे देखिए, हर कहीं पे बढ़िया एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। और एडजस्टमेंट कौन कर रहा है? क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे भी मन मिटाओ ये सारी चीजें नहीं होती होंगी, पर इनको कौन मैनेज कर रहा है? अगर हम ये बात करें कौन मैनेज कर रहा है, तो शिव हैं, शिव। और जो नेगेटिविटी कुछ भी आती है वो है विष। कोई भी चीज नेगेटिविटी, कोई भी गलत कोई चीज होता है तो विष, वो क्या है? एक हलाल विष। अब ये हलाल विष जो है, अगर इसको पी लिया जाए तो आदमी खत्म हो जाए। पर यहां पे शिवजी उसको, उस विष को, ये विष क्या है? ये स्ट्रेस है। जो भी समाज में, सोसाइटी से अपन को नेगेटिविटी मिलती है, जो भी स्ट्रेस मिलता है, ये विष है। अब इस विष को शिवजी ने कितने अच्छे से मैनेज किया है। आज वो इस विष को लेते तो हैं, पर उसको ग्रहण नहीं करते, उसको गले पे रोक लेते हैं, इसलिए उनको नीलकंठ बोलते हैं। और नीलकंठ माने उनने विष को भी मैनेज करना सीखा, और मैनेज करना सीखा क्योंकि अगर वो गले से नीचे उसको अगर नीचे कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, और वो वापस उस विष को फेंकते नहीं है, नहीं तो क्या है? समाज भी खराब हो जाएगा, समाज भी खत्म हो जाएगा। तो विष को मैनेज करना पड़ता है। ये क्या है? स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है, जो चिंताएं हैं, उनको मैनेज करना बहुत आना चाहिए। और इसलिए आप इनके अंदर, इनको परम योगी बोलते हैं, उनके चेहरे पे आप कितना सुकून आप देख पाएंगे। नहीं तो सोचिए, हम जैसा इंसान, हमारे गले पे अगर यहाँ पे नाग देवता हो, तो आज हम इतने आसानी से यहाँ पे कहीं पे इतने सुकून से बैठ सकते हैं क्या? पर दोस्तों, यहाँ पे शिव की तरह हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी सीखना चाहिए। और एक चीज है दोस्तों, हम कोई भी काम को करें, उसके लिए सबसे ज्यादा एक जो चीज होती है, जो अभी हमने रोहन, सोहन, राम, श्याम उनको देखा, कि हमारे अंदर जो कोई भी काम करने की जो इच्छा होती है, वो एक ऊर्जा जो होती है, वो हमारी प्रबल इच्छा शक्ति होती है, जो हमसे कोई भी काम करवाती है। अब ये जो प्रबल इच्छा है, जो हमको कोई भी काम करने के लिए जो हमें मोटिवेट करती है, वो कैसा होना चाहिए? अगर वो कम है तो कोई काम की नहीं। अब जैसे यहां पे मैं दिया दिखा रहा हूं, दिए की रोशनी का ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। अगर वो बहुत कम है तो उससे कोई काम नहीं होगा, कि ये हमारी जो इच्छा है, पर उसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, उसकी जो तीव्रता है वो ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है
तो भी कोई काम की नहीं है, क्योंकि ज्यादा होने से क्या है, वो विस्फोटक हो जाएगा, और अगर वो विस्फोटक हुआ तो वो सारी चीजों का तहस नहस कर देगा। तो आखिर ये जो हमारी प्रबल इच्छा होती है कोई भी काम को करने की, कोई भी गोल को पाने की, अपने लड्डू को पाने के लिए, तो उसके लिए वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों? ये मध्यम से तीव्र तक। जैसे आज अपने गैस अपन घर पे जो जलाते हैं, उसमें एक छोटा बर्नर होता है, एक बड़ा बर्नर होता है, और ये दोनों बर्नर पे जो गैस है वो अपन लो से हाई उसके बीच में चलाते हैं, और इतना ही होना चाहिए इस रेंज के अंदर। तो इस रेंज में लोअर से लेके हाई तक इतना ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों खाना सिर्फ इतने पे ही बनता है। इससे कम हो जाएगा तो भी खाना नहीं बनेगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो भी खाना नहीं बनेगा। और हमको चेंजेस के लिए, देखिए अब ये चेंजेस की बात मैंने क्यों की दोस्तों, आज हम यहां पे फील्ड पे आए हैं, हम लोग सब अलग अलग फील्ड से अपन यहाँ पे बेस्ट इंग्लिश में आए हैं। अब सब लोग जब अलग अलग फील्ड से आए हैं, हम लोग के वहां की कार्य की परिस्थिति अलग थी और यहाँ की कार्य की परिस्थिति अलग है। अब मैं जब इस कंपनी में आया, इस कंपनी में मैं 2018 में मेरा आगमन हुआ था अगस्त में, और उसके बाद से मैंने इस कंपनी के अंदर भी धीरे धीरे चेंजेस देखे, और वो चेंजेस देखते देखते मैंने, अगर आज अपन बात करें, हर बार जो भी चेंज आया, मैंने जो भी चेंज इसमें देखे, कंपनी ने और ज्यादा दिया, कम नहीं किया कोई भी चीज को, और वो ज्यादा देती रही। और हां, पर मुझे भी एडजस्ट करने में टाइम लगा दोस्तों। जैसे राम श्याम जो हैं, मैं भी वैसा ही था, मुझे भी एडजस्ट करने में टाइम लगा, क्योंकि हर बार मैं एक नया प्लान जो सीख के जाता था, और फिर कुछ ही दिन में फिर वो चेंज होता था, पर मैं जाके जब मैं फील्ड पे बताता था, मैं और जोश के साथ बताता था, क्योंकि देखिए चेंजेस तो हुए हैं। तो मैं, सामने वाले कुछ लोग नेगेटिव भी होते थे, वो मुझे बोलते थे, अरे क्या है सर, अभी तो आप 6 महीने पहले जो आप लेके आए थे वो कुछ अलग था, अब फिर से अलग है। तो मैं जोश के साथ बोलता था, देखिए सर, कंपनी हम सब लोग के बीच में ज्यादा से ज्यादा हमारा फायदा कराना चाहती है। पहले तो सिर्फ ये 2 इनकम थे, अब यहां पे 4 इनकम हो चुके हैं। और वो 4 इनकम फिर उनको जब बताता था, तो क्योंकि देखिए हम जैसा बताते हैं, हमारे बताने का तरीका इतना, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि देखिए आज अगर अब हम चेंजेस की बात करें, प्रकृति भी जो है पूरे साल भर में 4 बार अपना पूरा वो चेंज करती है। अभी गर्मी है, गर्मी से सीधे बरसात आती है, बरसात के बाद फिर ठंड शुरू होती है, ठंड के बाद फिर वापस गर्मी आती है। प्रकृति भी तो अपना चेंजेस सब कुछ लाती है, और हम उस चेंजेस के साथ हम भी एडजस्ट होते हैं, हमारे परिधान भी हम वैसा चेंज करते हैं। वैसे ही आज कंपनी ने, मैं खासकर देखिए, मुझे एक चीज, मैं जिनके बारे में आज बिना बोले मैं नहीं रह सकता, आज मुझे यहां पे जो अपने सीएमडी सर हैं, वो मुझे नीलकंठ की तरह लगते हैं। आज सोचिए, आज उनकी जो लाइफ, वो जितने एक हाई प्रोफाइल से यहां पे जब आए, उनकी हालत जो जैसी रही होगी, आज सोचिए उनने भी नया लड्डू जब खोजने के लिए निकले होंगे, तब यहां पे कोई ऑफिस भी नहीं, उनके सिर्फ विचार में था, मुझे एक ऑफिस तैयार करना है, मुझे इस काम को करना है। तब कोई टीम नहीं, कोई भी साथ में नहीं, तब वो पूरे अकेले थे। और उसके बाद जब उनने शुरुआत की, तब कितनी नेगेटिविटी आई होगी। जब मैं यहां पे मेरी एंट्री हुई, उस वक्त भी वीडियो तक लोड नहीं हुए थे। जब कुछ दिनों बाद वीडियो लोड हुए, सिर्फ 7 वीडियो लोड हुए थे, और मैंने सिर्फ 3 वीडियो देखे थे। उसी से ही मुझे समझ में आ गया था मैं इसमें काम कर सकता हूं। और देखिए, हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेके कोई अपने लिए कुछ ना कुछ एक अपना लड्डू पसंद करना ही पड़ता है। और मैंने जब ये सोचा मुझे तो ये लड्डू चाहिए, अब मैं अपने आप को धीरे धीरे चेंज करना शुरू करना पड़ेगा। और मेरे साथ भी देखिए, आज मेरी कंडीशन में राम जैसा था बहुत कुछ। मैंने जब इस काम को भी शुरू किया तो मेरे साथ भी दिक्कत थी, मैं हर किसी को बता नहीं पाता था, क्योंकि मुझे बताने में शर्म आती थी कि मैं इतने कॉर्पोरेट लेवल से आने के बाद अब मैं एक नेटवर्किंग कर रहा हूं, तो मैं कम से कम 5-6 महीने तक तो मैंने लोगों को बताया नहीं, शर्म के मारे, क्योंकि मैं अपने अंदर चेंजेस लाने में मुझे देर हुआ। तो फिर मैं राम से धीरे धीरे मैं श्याम तक बना, और फिर उसके बाद यहां तक पहुंचा। तो मैंने आज जो है, मैं सीएमडी सर की जो बात कर रहा था, मैंने उनकी जर्नी को भी देखा है दोस्त। आज हम तो फिर भी बहुत बार हम ऑफिस नहीं जाते, बहुत बार हम छुट्टी ले लेते हैं, पर मैंने उनको कभी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा। चाहे वो तबीयत खराब हो या कैसी भी हो,
अभी कुछ थोड़े मेडिकल इशू हुए थे तब वो नहीं तो और हर बार मैंने उनको जब भी देखा उनको पूरा फॉर्मल ड्रेस पे देखा। जब वो यहाँ पे ऑफिस भी चल भी रही थी, तैयारी चल रही थी, तब से लेके आज तक मैंने उनको हमेशा फॉर्मल ड्रेस में देखा। और एक चीज, आज कंपनी के सीएमडी होने के बाद भी बहुत सारी नेगेटिविटी उनके पास भी हुई, पर उनने नीलकंठ की तरह आज उसको मैनेज किया। और मैनेज करने के बाद भी, क्योंकि मैं उसके लिए, देखिए आज मैं जो ये एग्जांपल मैं ये तैयार कर रहा था, ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा था क्योंकि आगे चल के हम लोग की बहुत बड़ी बड़ी टीम तैयार होगी। हमारी टीमों में भी हमें उनको नए नए जब भी चेंजेस आएंगे उनको भी ये चेंज के लिए उनको तैयार करना पड़ेगा। तो आज अगर हम लोग जो लीडर हैं, हम लोग अगर उसको पॉजिटिव वे पे के साथ सबको बताएंगे तो आज यकीन मानिए हर कोई उस चेंजेस के लिए तैयार रहेगा। पर अगर हम लीडर ही, अगर हम देखिए जहाज का कैप्टन है तो जहाज के कैप्टन को पूरे मजबूती के साथ उसके साथ उस चीज को बारे में बताना चाहिए, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स क्या हैं, वो हम लोग को देखते हैं, वो हमारी चीजों को देख के चलते हैं। तो देखिए आज जो लड्डू वाली जो कहानी है, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, पर ये प्रोजेक्ट को आज ही शायद उसका मुहूर्त था कि मैं आज अपनी टीमों के साथ इसको शेयर करूं। तो दोस्तों, मेरा बताने का जो मेन मकसद था, जब भी जहां जरूरत होती है वहां पे हमें जिंदगी में जहां जरूरत हो उसको बदलाव को लाना चाहिए, क्योंकि बदलाव लाओ सफलता पाओ। क्योंकि भविष्य के लिए हमें अपने अंदर भी तो बदलाव करने पड़ते हैं। आज मैंने यहां पे आके वीडियो बनाना सीखा, वीडियो एडिट करना सीखा, ये चीजें पहले मुझे नहीं आती थी। और इतनी किताबें पढ़ी, इतनी चीजें पढ़ी, क्योंकि ये सेल्स लाइन मेरे लिए जिंदगी का ये पहला मकसद था। पहली बार मैंने ये चीज सीखा और मुझे ये लगा कि हर किसी को वाकई में नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आना ही चाहिए। नेटवर्क इंडस्ट्री हर किसी को बदल देती है। अब बदल देती है जो इसको अच्छे तौर पे अपन इसको लें तो हमारी पूरी, आज ऐसा ही नहीं सिर्फ पैसे, देखिए पैसे तो हर कोई अपन कमाई लेते हैं, पर यहाँ पे मान सम्मान के साथ इतनी विद्याएं, यहाँ पे सारी चीजें सीखें। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ एक बेस्ट इंग्लिश की वजह से आज यहाँ पे हो पाया है।